हाँ जी, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, आप लोगों ने वर्ड के अंदर जितने भी टेक्स्ट के साथ जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते थे, उसको मतलब अलाइन करना, ये करना, वो करना, उसको बोल्ड करना, टेक्स्ट को, ये सारी चीज़ हमारे पास फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो हम आज देखेंगे कि हम HTML में किस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बुक के अंदर आप लोगों को मैंने बुक बोली थी, बुक ले लीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे बुक भी मौजूद है। और अब हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ले लिया था HTML का, और बेसिक काम हम लोगों ने परफॉर्म करके देख लिए थे, एट्रीब्यूट जान लिए थे, ये सारे काम हम लोगों ने लास्ट क्लास के किए थे। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, फॉर्मेटिंग टैग्स यूजिंग टैग। टैग को यूज करके हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब मैंने क्या करना पड़ेगा, अगेन जाऊंगा और एक नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस फाइल को किसकी एक्सटेंशन से सेव कर लूंगा, .html की एक्सटेंशन से सेव कर लूंगा, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काम किया था फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर। और फिर एक एक करके मैं सारी जो है फॉर्मेटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आ जाता हूँ मैं उसी फोल्डर में। सेव एज करता हूं, और इसको मैं कहां सेव कर रहा हूं, फोल्डर का नाम हम लोगों ने क्या रखा था बेटा, ये रहा, वेबसाइट। और उसका नाम क्या था, अपने बैच का कोड रखा था, ठीक है, बैच कोड। तो मैं यहां पे क्या रखता हूं, इसका नाम formatting.html, सही है। और मैं क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये पेज किस एक्सटेंशन से सेव हो गया, फॉर्मेटिंग के नाम से। मैं यहां पर आता हूं और ई ड्राइव में हमारे पास वो फोल्डर था जिसका नाम था डेस्कटॉप पे सेव किया था ना, ये रहा, देखें इधर formatting.html की एक्सटेंशन से सेव हुआ है। आपने डबल एक्सटेंशन पास करी हुई थी, एक बार अपने एक्सटेंशन में सेव करना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इस फाइल के अंदर। उस फाइल में आने के बाद मैं जल्दी से अपना जो है वो बेसिक टैग्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक टाइप, क्या ये मेरे पास डॉक टाइप HTML, ये मेरे पास क्या कोई टैग था, ये क्या बताता था, मेरे ब्राउजर को बताता था हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कोई टैग नहीं था। फिर उसके बाद मैंने HTML का पेयर टैग है, तो देखो साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, अगर पेयर टैग है तो उसको साथ साथ क्लोज भी कर रहा हूं। यहां पर आ जाता हूं और सारा काम मिडिल में करूंगा। यहां पर आने के बाद अब मेरे पास क्या आ जाएगा, हेड का टैग, और हेड के टैग को मैं, हेड का टैग भी मेरे पास क्या है, पेयर टैग है। हेड के टैग में आने के बाद हम लोग अगर टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल का भी टैग मेरे पास क्या है, पेयर टैग है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूं, फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग लिखी हुई नजर आए। अभी देखें इधर कोई एक्सटर्नल फाइल वगैरह की अभी हमें नहीं, हम लोग उसको इंपोर्ट करवा रहे ना, अभी हमने पढ़ा है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट बॉडी में आ जाता हूं। तो बॉडी का भी टैग मेरे पास क्या है, पेयर का टैग है। तो साथ साथ मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लोज भी कर रहा हूं। इस तरीके से नहीं करना कि आखिरी में क्लोज करेंगे। ये देखें बॉडी में आ गया। अब सारा का सारा काम मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी में क्या होगी, हाँ तो मैंने कब मना किया नहीं होगी क्या। और यहाँ पे मैं एक एक करके चीजें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स यूजिंग टैग लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हम हेडिंग के टैग जानेंगे, हेडिंग के टैग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेवेंट जितने भी टैग हैं वो सारे एक एक करके टैग देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या किया, HTML ने हमारे पास क्या प्रोवाइड कर दिया, हेडिंग के कुछ टैग्स प्रोवाइड कर दिए, जिसकी बाय डिफॉल्ट क्या हुई हुई है, सब सेटिंग हुई हुई है कि इनका साइज क्या होगा, इनका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, वो बोल्ड होंगे, उनका वेट क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें पहले से इसके अंदर सेट हुई हुई हैं। और इसके अंदर उन्होंने बेसिक 6 टैग दिए हैं, किसके, हेडिंग के, H1 से लेके H1 पेयर टैग हैं दोनों, ठीक है। H1, H2, H3, H4, 6 तक के हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग क्या है, H1, और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है, H6,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अपने फोल्डर में आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हेडिंग वाला काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैं सबसे पहले H1 पेयर टैग है, इसलिए साथ साथ मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, हेडिंग 1। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। साथ के हाथ आप लोग इसको सेव भी करते हैं, कंट्रोल S। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा 2। तो इसका मतलब ये छोटी वाली जो हेडिंग है ये H1 से थोड़े छोटी फॉन्ट साइज में नजर आने लग जाएगी। फिर इसी तरीके से 3। अच्छा, ये जो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग साइज प्रोवाइड किए हुए, ये हमारे पास क्या होता है, सब हेडिंग्स क्या, अगर हम लोगों ने देखो एक है बड़ी सबसे पहले हम एक टाइटल की बड़ी हेडिंग ले लेते हैं, फिर अगर मेरे पास कोई और हेडिंग आ रही है उस डेफिनेशन के अंदर या उस पैराग्राफ के अंदर, तो सब हेडिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसका साइज क्या रखना होता है, स्मॉल रखना होता है। तो इस वजह से हमारे पास HTML ने बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या प्रोवाइड कर दिए हैं कि कुछ साइजेस पहले से डिक्लेयर किए हैं। जैसा आप लोगों ने क्या करना है, उनको उनको टैग को यूज करना है और उसका इफेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 6 की 6 हेडिंग को मैंने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। सही है, हाँ वो तो ये तो टैक्स है ना, अंदर तो टैक्स तो कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। असली टैग का वो अगर मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखता तो इफेक्ट करता। ठीक है, यहाँ पर देखें इधर मैंने आप एक और चीज बता रहा हूँ, ये मैंने कोई इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट पे, क्या कुछ आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेरा पेज था वो रन नहीं हुआ था, तो मैं एक काम ये करता हूँ, फोल्डर में आने के बाद फॉर्मेटिंग वाले को रन कर देता हूँ। तो आपके सामने सबसे बड़ी हेडिंग, सब उसके बाद और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी नजर आ रही है, मैं इसको अगर थोड़ा जूम भी करूँ तो देख सकते हैं आप लोग। सबसे छोटी हेडिंग हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, और वो हमारे पास क्या है, मैंने एट्रीब्यूट यूज करवाए थे। कौन से, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करवाया था। स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके मैं इनका टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा था। सही है, कर रहा था ना मैं। तो अब अगर मैंने किसी पर्टिकुलर हेडिंग का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, यहां पर मैं आता हूं। यहां पर आने के बाद देखें इधर, एट्रीब्यूट को हमेशा ओपन टैग के अंदर यूज किया जाता है, स्पेस देके। स्पेस दिया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, स्टाइल का एट्रीब्यूट इज इक्वल टू करके हम उसकी वैल्यू पास करते हैं। और स्टाइल के अंदर मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आएगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, कलर। ठीक है, तो कलर और कॉलन पास करके मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो इसका मतलब हेडिंग 1 किस रंग की नजर आ रही होगी, रेड कलर की। सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, हेडिंग 1 किस रंग की नजर आ रही है, रेड कलर की नजर आ रही है। ठीक है, अब इन केस अगर आप लोगों ने क्या करना है, एक काम ये करना है कि सबका कलर थोड़ा एक जैसा करना है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, अगर पूरा का पूरा ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट पेस्ट ये काम करना पड़ेगा ना, तो फिर इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, कलर अप्लाई हो जाएगा। सही है, कुछ ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि मेरे पास जितनी भी हेडिंग हो ना, वो सारे के सारे एक ही साथ उनका कलर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक और टैग होता है, उसका नाम क्या होता है, एच ग्रुप। मतलब जितनी भी हेडिंग होती है उनको एक ग्रुप के तौर पे कंसीडर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हेडिंग मेरे पेज में आ रही है ना, उनको मैं क्या किस में रख देता हूँ, एच ग्रुप के अंदर रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 6 हेडिंग आ रही थी, मैंने एक टैग स्टार्ट किया कौन सा, एच ग्रुप का, और एच ग्रुप को क्लोज कर दिया। सारी की सारी 6 हेडिंग उसके मिडिल में आ गई। ठीक है, अब मैं सिर्फ एच ग्रुप की स्टाइलिंग करूंगा, अंदर जितनी भी हेडिंग है सब के ऊपर साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, वही काम जो मैंने आपको बताया, एच ग्रुप पेयर टैग है, स्टार्ट हुआ और एंड कहां कर रहा हूं, एंड में ग्रुप। ठीक है, बॉडी के अंदर ही काम करूंगा, सारा काम बॉडी के अंदर होगा, बॉडी से बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टाइल का जो कलर जो था सिर्फ और सिर्फ एज ग्रुप पे पास कर दिया, बाकी जितनी भी हेडिंग थी उन सब पे से मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर आने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आपके सामने जितनी भी हेडिंग थी उन सब के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। सिर्फ कलर अप्लाई नहीं हुआ, इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं स्टाइल की वो सारी की सारी अप्लाई कर सकता हूँ एक ही साथ। ठीक है, एज ग्रुप के ऊपर अप्लाई करूंगा, जितनी भी इसके अंदर हेडिंग आ रही होंगी सबके सब एक साथ फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है।
हेडिंग वाली चीज देख ली। अब हम मुख्तलिफ किस्म के और टैग देखते हैं जो हमारे पास क्या करके दे रहे होंगे, टेक्स्ट के मुख्तलिफ किस्म के जो हम लोग टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे उसके साथ बिहेवियर जो चेंज हो रहे होते हैं। मैं छोटी 2 से 3 एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अच्छा हम लोग यही काम कर रहे होंगे। आपने कोई कोटेशन लिखनी है, कोई डेफिनेशन लिखनी है, कोई लिस्ट वाला काम करना है, जैसे हम लोगों ने लिस्ट वाला काम किया था वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। लिस्ट की फॉर्मेट में कोई चीज दिखानी है तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे, क्योंकि ये सारा का सारा काम टैग बेस हो रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि लिस्ट को आपने यहाँ पे शो कर दिया, कोई ना कोई टैग मौजूद होगा जो लिस्ट को शो करवा रहा होगा। तो इन सब के छोटे छोटे टैग हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले टैग हैं, वो सारे के सारे इस चैप्टर में कवर हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको मैं बताता हूँ हेडिंग का टैग। मैंने आप लोगों को हेडिंग का टैग बताया, ठीक है। फिर सेकंड मैंने आप लोगों को एज ग्रुप बताया, एज ग्रुप बताया। अब मैं आ जाता है फॉर्मेटिंग के ऊपर। फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल, अंडरलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, इंसर्ट, डिलीट, ठीक है। ये सब ये मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट जो होती है, सब स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक काम ये करता हूँ कि जो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है ना, मैं यहाँ पे सबके टैग लिखता हूँ और एक एक करके परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये काम करना है तो टैग के थ्रू कैसे करोगे, सही है। तो आ जाते हैं, बल्कि इधर ही आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ, ताकि इससे ये होगा कि एक पैराग्राफ लिया होगा, पैराग्राफ के अंदर हम लोग टैग ले लेके काम कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूं और पैराग्राफ को मैं पेयर टैग है इसलिए पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। और पैराग्राफ में मैं क्या लिख देता हूं, दिस इज माई बुक, ठीक है। दिस इज माई बुक, और उसको मैंने सेव कर दिया। देखें अब मेरे पास मैंने इसको क्या करना था, फॉर एग्जाम्पल बोल्ड करना था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, बोल्ड के लिख दिया। और ये देखें इधर, ये क्या आगे जो काम हुआ हुआ ना, बोल्ड हुआ हुआ है, ताकि आप लोगों को पहचान हो कि यार ये बोल्ड है। और देखें बी का टैग होता है, बी का टैग लिया और बी के टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया इस तरीके से। तो मैंने देखो बी का टैग कहाँ लिया है, बी का टैग कहाँ लिया, मैंने पैराग्राफ के अंदर लिया है। तो पैराग्राफ के अंदर बोल्ड चीज सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, देखो ये पूरा बोल्ड और ये कॉलन ये सब का सब पैराग्राफ है, लेकिन इसमें बोल्ड क्या होगा, दिस इज माई बुक, बोल्ड हुआ होगा, थोड़ा उसका प्रोमिनेट होकर नजर आ रहा होगा, फॉन्ट वेट ज्यादा होकर नजर आ रहा होगा, ठीक है। बोल्ड क्या है, पेयर टैग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर आने के बाद अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूं, दिस इज माई बुक। अब मैं यहाँ पर आता हूं और इसी तरीके से अब मैं आपको क्या बताता हूं, मल्टीपल, देखो बोल्ड के ही जैसा एक स्ट्रॉन्ग का टैग मौजूद होता है मेरे पास, ठीक है। रन देखें देखें, अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक जैसा वर्क करेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक सवाल उठता है कि भाई अगर जब स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड जैसा ही काम कर रहा है तो फिर बोल्ड की क्या जरूरत थी या स्ट्रॉन्ग की क्या जरूरत थी, दोनों में से कोई एक रखते, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देखें दोनों का एक जैसा ही वर्क हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक जवाब दूंगा कि भाई इसमें HTML के मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स आते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उन्होंने पुराने तरीकेकार था, पुराने में जब स्ट्रॉन्ग को यूज किया जाता था और अब नए HTML5 में उन्होंने चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है, बी कर दिया, बोल्ड वाला बिहेवियर बी में ले आए, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग को भी नहीं हटाया, वो भी पुराने में हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं वो भी बोल्ड वाला काम करके देगा, अगर बी को यूज करते हैं तब भी वही वाला काम करके देगा, ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने दोनों टैग को रखा है, ठीक है, रिमूव नहीं कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब स्ट्रॉन्ग के बाद हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मैंने क्या करता हूँ, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इटैलिक, और मेरे पास इटैलिक के लिए आई का टैग है, आई का टैग है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे आई का टैग आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ हुआ होगा, इटैलिक हुआ हुआ होगा। मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इधर इटैलिक नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इटैलिक एक टैग इटैलिक है और एक टैग है मेरे पास एम्फसाइज। कौन सा टैग है, एम्फसाइज। दोनों का काम सेम है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, उसको EM क्या यूज करूंगा,
EM, और ये मेरे पास क्या करेगा, मेरे टैग के साथ इटैलिक वाला ही काम करके दे रहा होगा। देखें जरा, इटैलिक वाला ही काम करके दे रहा है, सही है। फिर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद अगेन यहां पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टाइलिंग से जी, ठीक है। स्टाइलिंग अभी हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। जब मैं HTML पर हूं ना, जब मैं स्टाइलिंग की तरफ जाऊंगा तो इसके अंदर काम करेंगे कि भाई स्टाइलिंग क्या है क्या नहीं है, सही है। फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट बताने के लिए स्टाइल के एट्रीब्यूट को बताया, एट्रीब्यूट को समझाने के लिए बताया था, वरना तो अभी इसका भी काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वरना तो मैं इसको जिक्र ही नहीं करता, एट्रीब्यूट को समझाना था, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आ जाता है अंडर लाइन, ठीक है, अंडरलाइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अंडरलाइन के साथ मेरे पास पुराना जो टैग था उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इंसर्ट यूज करते थे। कौन सा यूज करते थे, इंसर्ट, और यहां पर हम लोग क्या यूज करते थे, INS, जो हमारे पास अंडरलाइन वाला ही बिहेवियर देता था, INS, ठीक है। और मैं इसको यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे दोनों का बिहेवियर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या बताता हूं, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कोई प्राइस टैग लिखा हुआ है, उसको क्या होता है, उसके ऊपर बीच में लाइन थ्रू हो गए थे, टैक्स के मिडिल में लाइन आया हुआ, तो अगर आप लोगों ने इस तरीके का बिहेवियर देना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, DEL, डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, DEL, तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन थ्रू आ जाएगी, सही है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद पेस्ट, और अब हमारे पास क्या आ गया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता था ना, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इस टैग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे टैग को यूज नहीं करूंगा, बल्कि कहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं TM, मैंने बताया था ना, ट्रेडमार्क ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जो ट्रेडमार्क लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, SUP, सब नाम का मेरे पास टैग है, और सब के टैग को मैं क्या करूंगा, क्लोज भी करूंगा। सब के टैग को मैंने क्लोज किया और मिडिल में मैं क्या लिख दूंगा, TM, सही है। और अब मैं आके आपको अगर आउटपुट दिखाऊं तो TM, ट्रेडमार्क, वही जो हम लोग वर्ड के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब आ जाएगा, सुपर की जगह क्या आ जाएगा, सब। और फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ LTD प्राइवेट लिमिटेड, नीचे लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, PVT LTD, मिसाल के तौर पे लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है, देखिए थोड़ा सा नीचे होके लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, सही है। अब उसकी आप स्टाइलिंग, मजीद स्टाइलिंग करोगे कि उसको फॉन्ट और साइज और छोटा नजर आए, ये सारी चीजें तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बेसिक जो फॉर्मेटिंग वाले जो टैग थे ना मैंने बता दिया, लेकिन एक आपके पास टैग अभी भी ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग मैं समझता हूँ उसको, वो आपके मोस्ट कॉमन यूज हो रहा होता है। आप लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है, वेबसाइटों में नहीं, कोडिंग वेबसाइट विजिट की है, कोडिंग वेबसाइट विजिट की है, जिसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, इसमें उन्होंने एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर उन्होंने कोड दिखाना है, जहां पे उन्होंने कोड दिखाना है, तो कोड का तरीकेकार क्या होता है कि भाई इतनी सी लाइन लिखी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आना ही आना है, सेमी कॉलम लगाया, नेक्स्ट लाइन में आ गई, या कर्ली ब्रैकेट लगे हुए, कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहे, तो एक एक सिंगल लाइन में एक छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब जैसा लिखा हुआ वैसा ही आप लोगों ने आउटपुट पे चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हमें पैराग्राफ का टैग तो नहीं करके देगा, पैराग्राफ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जो स्पेस है ना, उसका प्री डिफाइंड स्पेस है कि इतना स्पेस इसने हर वर्ड में देना है, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसेस दोगे तो सारे का सारा आउटपुट पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैंने कोड अपना रखना है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कोड रखना है वो, तो आप कैसे रखोगे,
सही है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं पैराग्राफ रन करके दिखा रहा हूँ, फिर उस पैराग्राफ में काफी सारा टैग वो डाटा रखता हूँ, फिर वो दूसरे वाले टैग में रखता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एक्चुअल कोड दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले कोई पैराग्राफ कोई कोड उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लूप इन C#। मैंने एक कोड ढूंढा है, मतलब मैंने एक कोड उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, किसी ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर आके वो कोड उठाऊंगा। जैसे ये है ना, एक कोड है, देखें बेटा, ये कोड नजर आ रहा है आपको। अभी ये मैं कैसे दिखाना चाह रहा हूँ, ये कोड बिल्कुल जैसी, फॉर एग्जाम्पल ये इतना सा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, जैसा लिखा हुआ वैसा ही मैं अपने आउटपुट पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ ऐसा नहीं करेगा। पैराग्राफ क्या करेगा, जितने भी स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा, जितनी भी एक्स्ट्रा हमने एंटर किए वो सबको रिमूव कर देगा, सबको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिखा देगा। तो मैं पहले आपको पैराग्राफ में दिखाता हूँ। मैंने इस कोड को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं, अच्छा, BR का टैग यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक के लिए BR का टैग यूज होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंड अलोन टैग होता है। ये पेयर टैग नहीं है, ये हमारे पास सिंगल टैग होता है। देखें इस तरीके से, BR का टैग। 2 लाइन ब्रेक चाह रहा हूं तो BR लगा दो। ठीक है, उसको मैं सेव कर लेता हूं, तो 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा। एक लाइन का ब्रेक, एक लाइन का ब्रेक, नेक्स्ट लाइन में आने की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से देखें, इधर यूं लिखता चला जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि यार एक लाइन का ब्रेक आए, फिर उसके बाद दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे BR लगा दूंगा तो स्पेस, फिर उसके बाद एक लाइन का ब्रेक, ऐसे लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया, लाइन ब्रेक कर लिया मैंने। लाइन ब्रेक करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ का टैग लेता हूँ। पैराग्राफ का पेयर टैग है, स्टार्ट हुआ और क्लोज भी हो गया। और पैराग्राफ के टैग में आने के बाद इधर देखें, वो जो मैंने कोड कॉपी किया था ना, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मिडिल में। ये देखें कोड पेस्ट हो गया, ये देखें पूरा का पूरा कोड पेस्ट हुआ यहां तक का आपके सामने। ठीक है, ये रहा पैराग्राफ का टैग स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ का टैग क्लोज हुआ, और मिडिल में वो जो पूरा कोड था ना, जो मैं आउटपुट पे दिखाना चाह रहा हूँ, वो कोड रख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, तो देखिएगा आपके पास आउटपुट किस तरीके का नजर आ रहा होगा। यहां पर आता हूं मैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग को रिफ्रेश करता हूं, ये देखें इधर पैराग्राफ स्पेसेस सारे हटा दिए उसने, जितने भी एक्स्ट्रा इंटर थे उन सबको हटा दिया। तो अगर मैं अपने कोई कोडिंग शो करवाना चाह रहा हूं, मैंने कोई सोल्यूशन दिया है, किसी भी कोई प्रोग्रामिंग का मैंने सोल्यूशन दिया है, तो यूजर उसको किस तरीके से देखेगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होगा तो वो इसको जज कर पाएगा ना। तो अब मैंने इस तरीके से रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, लाइन ब्रेक भी आया हुआ है, देखें यहाँ पे लाइन ब्रेक भी आया हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने कोडिंग में अगेन आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, BR का टैग देता हूँ। BR का मैंने 2 बार BR दिया। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्री का टैग। क्या यूज करते हैं, वो अगर मैं नहीं भी लगाता तब भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे प्री का टैग यूज कर रहा हूँ। प्री का टैग क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री फॉर्मेटेड टैग, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही फॉर्मेट आप लोगों ने आउटपुट पे दिखा देना है। मैं यहाँ पे मिडिल में आता हूँ, और मिडिल में आने के बाद मैंने जो कोड कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, और दिस टाइम अगर मैं अपने पेज को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा, वो जो जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ था ना वैसा ही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मेरे पास, विद कोई भी स्पेस वगैरह इंटर सब कुछ अपनी जगह मौजूद रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ आउटपुट पे, और आउटपुट पर आने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं, ये देखें इधर प्री फॉर्मेटेड टैग, सही है जी, आउटपुट आ गया वैसा। सारा अटेंडेंस ले रहे हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू। प्री फॉर्मेटेड टैग हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, देखें ये आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं आपको जो है थोड़ा लोगों ने कोटेशन को यूज करना है, मतलब है कि अगर मैं कोई कोटेशन लिखता हूं तो आप लोगों को पता है उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, कोई थोड़ा सा वो स्पेस लेफ्ट साइड से भी हो, थोड़ा स्पेस राइट साइड से भी हो, तो वो कोटेशन के फॉर्मेट में आएगी। एक होता है पैराग्राफ, कोई स्पेस नहीं, और एक होती है कोटेशन, थोड़ी मिडिल में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये वाला काम करने के लिए मैंने HTML ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, ब्लॉक कोट नाम का हमारे पास क्या प्रोवाइड किया है, एक पेयर टैग है। अब उसके टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो थोड़ा मिडिल में नजर आ रहा होगा। अगर मैं पैराग्राफ से दोनों को कंपेयर करूं तो मैं पैराग्राफ वाला भी टैग पहले रन करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये कोटेशन वाला टैग रन करके दिखाऊंगा। जरूरत ही नहीं होगी, अगर आप इसकी कोई भी पैराग्राफ लो, इसकी स्टाइलिंग कर लो,
पैराग्राफ लो, उसकी स्टाइलिंग कर लो। आपको एक होती है स्टाइलिंग कहलाती है पैडिंग, पैडिंग कहलाती है। अगर स्टाइलिंग का नाम है, अगर मैं वो कर दूंगा लेफ्ट और राइट की तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, इतराफ से स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, मुझे एक कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड बढ़ जाएगा। यही काम जब HTML में मुझे प्रोवाइड किया हुआ है कि कोड ब्लॉक कोड नाम का पेयर टैग यूज कर लो, उसके अंदर जो भी लिखोगे कोटेशन के तौर पे बिहेव करेगा, तो मैं वो क्यों नहीं यूज करूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, सबसे पहले BR का टैग एक ही दे रहा हूं इस बार। ठीक है, वरना तो आप लोग बोलेंगे कि 2 BR लगेंगे तो स्पेस लाइन ब्रेक होगा, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार मैंने एक दिया है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं पैराग्राफ को रन करके दिखा सकूं और ब्लॉक कोड को रन करके दिखा सकता हूं। यहां पर मैं आके डमी टैग्स उठा लेता हूं। जो डमी टैग्स हमारे पास कहां मिलता है, लॉरेम इप्सम पर। ठीक है, तो लॉरेम इप्सम पर आता हूं मैं। कोड जनरेटर होता है, ऑटो कोड जनरेटर होता है। यहां से मैं कोड को क्या कर लेता हूं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और पैराग्राफ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। पैराग्राफ में मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, पैराग्राफ में मैंने पेस्ट कर लिया, सेव किया और आउटपुट पे जरा इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं। तो अब आपके सामने ये देखें, इधर पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ब्लॉक कोड में रख के देखता हूं। इसी टेक्स्ट को ब्लॉक कोड में रख के देखता हूं। तो यहां पर आता हूं मैं, BR का टैग देता हूं, BR। और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, BLOCK ब्लॉक कोड। स्पेलिंग में भी ठीक है। और ठीक है, ब्लॉक कोड। और ब्लॉक कोड के अंदर ये जो पूरा टेक्स्ट था ना, मैं ये क्या करता हूं, यहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने क्या कर दिया, मिडिल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव करता हूं, जरा आउटपुट पे इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं। हाँ भाई, मिडिल में लिखा हुआ नजर आ गया। अगर मैंने इसको एक कोटेशन वोटेशन दी हुई होती तो थोड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ नजर आ रहा होता। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि जो कोटेशन का जो लिखने वाला नाम, लिखने वाला राइटर होता है उसका नाम वाम जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, उस बंदे का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लाइन ब्रेक करके नाम देना चाह रहा हूँ, BR करके लाइन दे दूंगा, जो भी है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे कोटेशन ब्लॉक कोड का जो है वो पेयर टैग बताना चाह रहा था। सही है जी, यहां तक क्लियर है। ठीक है,